अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया इमरान और आप मेरे साथ है कुकिंग विद फौजिया इमरान में। तो जनाब, आज फौजिया इमरान के किचन से खुशबू उठने वाली है बादाम के हलवे की। तो उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास है एक हाफ के-जी बादाम है, जिनको मैंने सारी रात के लिए भिगो दिया था और फिर उसको मैंने छिलका उतार के पानी में दोबारा से डिप कर दिया है। और यहाँ मेरे पास है 1 पाव चीनी और दूध का 1 कप है। और यहाँ मैंने 3 हरी इलायचियाँ थी, उनको भी इसके अंदर डिप कर दिया है। अब हम इन बादामों को पानी से निकाल के तो ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बनाएंगे। जनाब, यहाँ पे मैंने देखे 5 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दिया इसके अंदर। और ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने इतना फाइन इसका पेस्ट बना लिया है। बादाम का एक अपना इसके अंदर थोड़ा सा रहता है दरदरा सापन, लेकिन आपसे जितना हो सके आपने इसको बारीक पीस लेना। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको लगाए हैं पीसने में, तब ये इसका ऐसे टेक्सचर तैयार हो गया है। अब और दूध आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना। तकरीबन ये दूध इसके अंदर इस वक्त मेरे पास से गया है हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा गया है। तो अब हम इसको घी में डाल के इसको भून लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है और आपने इसको घी में डाल के मुसलसल चम्मच चलाना है, कहीं भी आप अपने चम्मच को रोकिएगा नहीं। इस वक्त इस पॉइंट पे हम घी कम ही डालेंगे, फिर उसके बाद हमें जब ज़रूरत फील होगी फिर उसके बाद हम दोबारा से घी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। हेल्दी चीज़ बना के रखेंगे जो बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होती है। आपने इस हलवे को मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है, ठीक है जी। इसमें आपने जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी हलवा है आप उसको बनाने का तरीका जब तक उसका पूरा प्रॉपर मेथड आपको नहीं पता तो उस चीज़ का जायका ही नहीं आता। तो बस इसके लिए आपको एक एक पॉइंट को बड़े ही नोट करना पड़ेगा, तभी आप ये कोई लजीज बादाम का हलवा तैयार कर सकेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 5 टेबलस्पून इसके अंदर देसी घी शामिल किया था। अब इस पॉइंट पे वो घी जो है पूरा उसके अंदर जज्ब हो चुका है। बाकी दूध तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा इसमें दूध गया है जब मैंने पेस्ट इसका बनाया। तो अब इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कैसे बढ़ रही है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर दूध पहले से ही ज़्यादा डाल देंगे, दूध भी जो है ना इसमें 2 पॉइंट पे जाएगा। एक पीसते हुए में हम जब इसका पेस्ट बनाएंगे और दूसरा जब हम इसको भूनते हुए में लास्ट पॉइंट पे एक बार इसमें दूध शामिल करेंगे। और जब आपने ये हलवा बनाना है तो उसके लिए आपको जो इसको चम्मच चलाने के लिए चाहिए वो आपको इस तरह का फ्लैट चम्मच चाहिए, इस तरह का जो नीचे पेंदे पे कोई चीज ना चिपकने दे। यहाँ आप देख सकते हैं मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए में। इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कि कैसा हो गया। अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूंगी। एक ही बार में हमने सारी चीनी नहीं शामिल करनी, हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। जैसे जैसे चीनी इसके अंदर जाती जाएगी ये थोड़ी सी मेल्ट होके इसको थोड़ा पतला कर देगी। और ये देख रहे हैं आपके ये कैसे पेंदे के साथ चिपक रहा है। इसकी बहुत एहतियात करनी है आपको कि ये साथ चिपक रहा है तो साथ साथ उतरना भी चाहिए रहेगा, तो हमें इसको जलाना नहीं है। आप देख सकते हैं चीनी इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अब मैं दूसरी वाली चीनी भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जब आप चीनी डालिएगा तो अपना फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे आपका थोड़ा सा हाथ रुकेगा। और अब ये देखें मैं बाकी की भी चीनी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि चीनी डालने से इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया, गोल्डन की तरफ आएगा कलर इसका। मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया हुआ इस पॉइंट पे, क्योंकि चीनी भी डाली है उसने भी मेल्ट होना है और साथ में ये नीचे भी चिपकेगा।
क्योंकि ये देखें तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट तक भूना है। अब जो मैंने जिसमें ब्लेंडर में दूध इसको पेस्ट बनाया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध और डाल के वो जो दूध वो बादाम लगे हुए हैं उसके अंदर वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन इसके अंदर जाएगा हाफ कप दूध का। ठीक है जनाब, इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं कि फ्लेम बिल्कुल लो है। हाई फ्लेम पे आपने इसको अब नहीं पकाना क्योंकि इस वक्त ये पैंदे के साथ लग रहा है, बर्तन के साथ चिपक रहा है, तो आपने उसको तेज आंच पे नहीं पकाना। देख सकते हैं आप। अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसका एक एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी मिस हो गया तो हलवे का फ्लेवर नहीं वो आएगा जो आपको चाहिए। कि अब थिकनेस कैसे है, अब इसको 5 मिनट तक मैंने भूना है। आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने अब थोड़ी सी ना इसकी आंच तेज कर दी है फ्लेम की। अब इसके अंदर दोबारा से मैं 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी के शामिल करूंगी। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब इसको दोबारा से हम भूनेंगे, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। बिल्कुल इसका थोड़ा सा कलर हम अब गोल्डन ब्राउन की तरफ लेके जाएंगे घी में। ठीक है, उसके लिए आपको बड़ा ही सब्र से काम करना पड़ेगा क्योंकि फ्लेम हमने लो पे ही इसको करना है, लो टू मीडियम पे। ठीक है जनाब, तेज आंच पे हम इसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने घी डाला है वो दोबारा से इसमें जज्ब हो गया। अब हमने इसके अंदर घी और शामिल नहीं करना, बस हमने इसको मुसलसल भूनना है। इतना भूनेंगे कि घी ऊपर आ जाए। घी को जो है ना कंजूसी से ऐड कर ले ताकि आपको हेल्थ का भी ना रहे कि भी मोटापा हो जाएगा मीठा खा के। तो हेल्दी तो ये है ही, और अगर आप इस तरह इसको कम घी में इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा हेल्दी रहेगा। बच्चों को भी देंगे, बच्चे जो बादाम नहीं खाते आप इस तरह उनको बना के आप थोड़ा सा हलवा दे दे और साथ में सुबह के टाइम 1 दूध का कप आप बच्चों को दे दे साथ में, और ये आपका भी और बच्चों का भी हेल्दी नाश्ता हो गया जनाब, जो दिमाग को भी तेज करेगा, वैसे भी ताकत देगा और गर्माइश भी होगी सर्दियों में। क्योंकि तकरीबन मुझे इसको भूनते भूनते कोई 45 मिनट का टाइम गुजर चुका हुआ है, तो 5 मिनट के लिए मैं इसको मजीद और भूनूंगी। अगर आप चाहें तो कलर फूड कलर ऐड कर सकते हैं, हल्का सा गोल्डन कलर रहेगा इसका। बस देख सकते हैं आप इसकी बुनाई कितनी मेहनत तलब है। यकीन करें मुझे इसको बनाने से पहले नहीं पता था कि इसकी बुनाई इतनी ही मुश्किल है। मुसलसल आपने इसका चम्मच चलाना है, मुसलसल। ये देखें, आप देख रहे हैं कि अब इस पॉइंट पे आके इसका घी भी निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है ये अपने एंडिंग पॉइंट पे है जनाब। देखिए बिल्कुल हलवे की शक्ल होती जा रही है इसकी, जैसे कि हम सूजी का हलवा बनाते हैं वो ही। ये देखिए सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसके अंदर से जो घी है वो भी निकलना शुरू हो गया है। देखिए मैं इसीलिए आपको एक एक पॉइंट नोट कर, हलवा बनाना बहुत आसान है और तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपका ये हलवा तैयार होता है। ये देखें बिल्कुल अब पैंदे से भी अलग हो गया, घी भी अपना उसने छोड़ दिया एक्स्ट्रा घी। आप ये देखें ना कि उसका अपना घी कितना बाहर निकल आया। आप ये बस 2 मिनट और मैं इसको भूनूंगी और फिर आप इसको गर्म गर्म सर्व करें। अगर कोई गर्म खाना चाहे तो वो गर्म खा ले, अगर कोई ठंडा खाना चाहता है तो ठंडा खा ले और फिर उसके बाद इसको खा लें। और अगर आप नाश्ते में ले रहे हैं फिर आप इसको गर्म करके ही खाएंगे।
और उसके बाद एक दूध का कप लेंगे। और जी एनर्जी वाला नाश्ता आपका, बच्चों का भी और अपना भी। अब करते हैं फ्लेम ऑफ और इसको हलवे को करते हैं डिश आउट। ले जनाब, हमारा बादाम का हलवा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़े से ये मैं मेवे ऐड कर दूंगी और ऊपर से ये थोड़ी सी कटे हुए बादामों की गार्निशिंग करेंगे। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं। इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।